अल्लाह का करम है कि दैट वी हैव सक्सीडेड इन डिटूरिंग द कैनाल, और मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह 10 बजे तक हम इंशाल्लाह इस कैनाल को रेस्टोर करेंगे। तो कोशिश यही होगी कि लोगों को जो इस वक्त मुश्किलात है, ये सियासत करने वाले जो लोग हैं अब्बास साहब, 28 साल यहाँ पे इनके 3 चीफ मिनिस्टर रहे हैं। यही लोग, उनके वालिद साहब यहाँ पे इतने पावरफुल मिनिस्टर रहे और ताकत थी उस सरकार को। आज हमारे एमएलए के पास, आज की सरकार, आपको पता है यूटी में क्या हालत है इसकी, ज्यादा उसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत है। हमारी सरकार ने पूरी मैन एंड मशीनरी, जितने भी लोग इसके साथ वाबस्ता है, सबको ऑर्गेनाइज किया, सबको एक्टिवेट किया, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलिन काबरा साहब भी आए थे यहाँ पे। जितना भी मशीन्स और मटेरियल अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, सब डाइवर्ट किया गया। आपने देखा कल पूरी रात काम चलता रहा, परसों की पूरी रात काम चलता रहा, कल दिन पूरा काम चलता रहा, और मशीन्स का इसमें एडिशन होता गया। आज अल्लाह का करम है कि दैट वी हैव सक्सीडेड इन डिटूरिंग द कैनाल, और मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह 10 बजे तक हम इंशाल्लाह इस कैनाल को रेस्टोर करेंगे। तो कोशिश यही होगी कि लोगों को जो इस वक्त मुश्किलात है उससे इजाला मिले उनको और पानी मिले उनको। सर, आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं, कल 10 बजे के करीब इसको रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि कल आपने हारी पारी गांव का विजिट भी किया, आपने हल्के इंतखाब को छोड़ा, दूसरे हल्के इंतखाब में आप गए। इससे लग रहा है कि आप में दिलचस्पी है। क्या आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं 10 बजे रिचार्ज होगा? इंशाल्लाह कोशिश तो यही, हमारा टारगेट वही है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें इस वक्त, आप अपने फोटोग्राफ ले लीजिए, वहां पे हमने कैनाल को डिटूर किया, कैनाल को हमने शिफ्ट किया। आप दूसरे साइड से हम ला रहे हैं। इस वक्त आप व्हाइट लाइन देख सकते हैं, तो वहां से आपका जो नया कैनाल है वो वहां से आ जाएगा, और उसी के एम्बैंकमेंट हो जाएगा, उसी का कंक्रीटाइजेशन होगा। दैट विल बी द न्यू कैनाल। इस वक्त ग्रांट्स कहाँ से मिल रहे हैं? गवर्नमेंट से कहाँ से मिल रहे हैं? सरकार से मिल रहे हैं। आप सुनिए, देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग सियासत चलाने आ रहे हैं। 50 लाख की कोई सियासत कर रहा है। कल मैंने डीसी साहब को कहा, यार बोलो इनको दे दें। जब फोन किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने जनाब कहा ही नहीं, मैंने ये कहा कि अगर 3 दिन में आप ये दे देंगे हमको कैनाल कंप्लीट करके। सबूत है उस वीडियो का, हमने उससे कहा कि आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं 50 लाख रुपया दूंगा अगर तीन दिन में ये कैनाल बना कंप्लीट होगा, तो 3 दिन में कैनाल और रोड। और अल्लाह का करम है कि हम 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए, ये सियासत करने वाले जो लोग हैं अब्बास साहब, 28 साल यहाँ पे इनके 3 चीफ मिनिस्टर रहे हैं। यही लोग, उनके वालिद साहब यहाँ पे इतने पावरफुल मिनिस्टर रहे और ताकत थी उस सरकार को। आज हमारे एमएलए के पास, आज की सरकार, आपको पता है यूटी में क्या हालत है इसकी, ज्यादा उसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत। जब इनके पास 28 साल यहाँ पे सब कुछ था, तब क्यों नहीं किया? कहाँ गए जो पैसे इस पे लाए गए? जो डडी कैनाल पे 125 करोड़ रुपया लाया गया, वो कहाँ गया जी? जो इन बाकी कैनाल्स पे कोई 50-50, 60-60 करोड़ लाया गया, वो किधर गया जी? जो इस PMGS रोड पे तकरीबन करोड़ों रुपया बहाया गया, वो किधर गया? क्यों नहीं इसकी एम्बैंकमेंटिंग हुई? क्यों नहीं इसके इसकी वो रेजिलियंस को चेक किया गया? ये सियासत आएंगे वहां से उठ के, कुछ आते हैं यहाँ। आपके अल्फाज से लग रहा है आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो PMGS रोड यहाँ पे बना, या जो कंक्रीटिंग हुई कनाल की, वो सही तरीके से नहीं हुई, मास तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से डैमेज हुआ? बिल्कुल ब्लाइंडली किया है इन्होंने। तो कश्मीरी में हम कहते हैं बोट जी, बोट है ये कैनाल का, वो एक छोटा सा एक बैंक, चलने के लिए बैंक है। इस पे आपने इतना सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया और इतने सारे पैसे लगाए इस पे PMGSY के थ्रू, गए कहाँ वो? आपने इसको यहाँ से कंक्रीटाइज वॉल क्यों नहीं खड़ा किया? इसमें क्रेट लगाने थे, साइड में वॉल खड़ा करना था, इसको एक्सपैंड करना था। आप देखिए आगे भी एक कैनाल निकली हुई है, इसमें खतरा है। और कैनाल की कैपेसिटी आप देखिए कहां से कहां पहुंची है पिछले 28 सालों में, सुखड़ चुकी है, इसमें खत्म हो चुकी है। इसमें जगह जगह एनक्रोचमेंट है। सिल्ट देखिए आप, कैमरा ये सब देखिए। इस वक्त डिसिल्टिंग करने के बाद भी, जो मैंने पिछले 6 महीने लगा इसके पीछे, आप लोग जानते हैं, आप मेरे साथ थे, मैं तो पैशन के साथ इसके पीछे लगा, और तब भी हमने जो इतना सिल्ट निकाला, आज भी देखिए कितना सिल्ट है इसमें। ये तो पिछले 28 साल का है जी। और सियासत मेहरबानी करके इन लोगों के कहें कि आराम से बैठे घर में काम करने दें, हमको डाइवर्ट ना करें। ये सोशल मीडिया और फेसबुक का सहारा लेके ना, इसे कोई कागजी घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होता है। इनको कहे आप आराम से बैठे घर पे आराम करें, सियासत यहाँ पे करने ना आए। अगर सियासत करनी होती तो फिर 28 साल में की होती इन्होंने।
तो मेहरबानी करके इनको ये कहिए, आप आपके माध्यम से मैं इनको जी जी डॉक्टर साहब, आपकी सरकार है, एमएलए भी आप है, आपकी हुक्मरान जमात पावर में है, सब कुछ आपका है, सिस्टम आपके इशारों पे चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को सीडीएफ से कुछ रिलीज करना पड़ेगा। जो भी लगेगा, अभी तो सीडीएफ तो आया नहीं हमारा, अभी तो उसमें तो वो चल रहा है, कुछ कहते हैं रिलीज हुआ है 3 करोड़ नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ, उसमें तो हर एक चीज पे वो क्या कहते हैं अलग अलग कदगन लगाए हुए। आपको तो पहले मार्च के महीने में ही पूरा वो तो अलग छोड़िए, जब जी। वो होगा जितना क्या भी तैयार लगेगा, है देने के लिए अगर जो भी, हम तो इस वक्त क्या कर रहे हैं, मैं तो सोया नहीं पिछले 3 दिन से, अपने अगर लोगों से पूछे, कुछ देना मैं पड़ेगा, कहता हूँ वट एवर इज पॉसिबल, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट, आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। कौन कर रहा है ये किसने किया जी। ये कौन पीछे लगा है यहाँ पे? जो आपके एससी साहब यहाँ पे खुद कैंप किए हुए हैं, वो यूं ही नहीं किए हुए हैं, इनको पता है पीछे कोई बंदा लगा हुआ है जी। ठीक है। कल शालीन काबरा साहब के साथ मेरी तकरीबन 2-2.5 घंटे हम इकट्ठे बैठे थे, उस मुलाकात में क्या हुआ? एक एक चीज हमने डिस्कस की। मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में चाहे डडी कनाल है, चाहे इसके साथ जो 9 कनाल और है, अवंतीपुरा कनाल है, ब्यौरा कनाल है, महंद कनाल है, जितनी भी कनाल, वब्जन कनाल है, माइनर मेजर जितनी भी कनाल है, मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इनको सबको कंक्रीटाइजेशन करने के लिए की तरफ ही जा रहा हूं। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, अगर हमें पैसा कहीं से मिला, क्योंकि ये आसान नहीं जी। जब ये लोग यहाँ पे थे तो चीफ मिनिस्टर इनका यहीं का था, सरकार यहीं की थी, तब तो कुछ नहीं किए। आज तो आपको सवाल करेंगे, लेकिन अल्लाह ने अगर मुझे हिम्मत दी, हमने कल ही डीसी कुलगाम और क्या नाम है वहां के डीएमओ से कल ही फोन पे काबरा साहब हमने वर्चुअल वहां पे एक मीटिंग ली। जो हमारी नांदी कनाल है उसका इतना हाल है, आप जाइए वहां पे, जी। खत्म है वो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक हेडवर्क्स, वाइबल हेडवर्क्स फॉर नांदी कनाल। वो लाइफ लाइन है इस पूरे इलाके के नीचे वाले एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है। उसी तरह इंशाल्लाह इन कैनाल्स की तरफ भी हम तवज्जो देंगे, लेकिन अब यही है कि आपको पैसा होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे तो प्रॉमिस मिला है, मुझे वादा मिला है, अल्लाह ने चाहा तो हम इनको अच्छी तरह से ठीक करेंगे। थैंक यू सर।